हम सनातनी, लेकिन इतनी आश्चर्य की बात है, मैं एक मठ में गई और वहाँ की एक मठ के संत ने कहा कि आप किसको मानते हो, किस देवी को मानते हो। आई सेड कि मैं माँ पार्वती को मानती हूँ। और तो फिर उन्होंने कहा जब आप माँ पार्वती को मानती हो तो क्या फिर गोपाल जी को क्यों लेकर घूमते हो, आप उनकी सेवा क्यों करते हो। मैंने कहा मैं उनको भी मानती हूँ, एक ही है, सब एक ही शक्ति के अलग अलग नाम। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे जवाब दिया जो बहुत ही आश्चर्यजनक था और बहुत ही डिससेटिस्फाइड था। जब एक ऐसे जवाब दिया जिससे विवाद होता है, जिससे विवाद होता है और लोगों के सनातन बढ़ सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे ये समझाया कि ये कहा कि वे एक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण एक पूर्ण परमात्मा है और शिव पार्वती उनके बच्चे हैं। और जो शिव को मानेगा, जो पार्वती को मानेगा, वो तो 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं भी 84 लाख योनि में घूमूंगी, क्यों? क्योंकि मैं माँ पार्वती को मानती हूँ और जो माँ पार्वती को मानेगा वो 84 लाख घूमेगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं देवी नहीं है, वो भगवान नहीं है, कि उन्होंने खुद सारे देह त्याग किए हैं। मैंने कहा एक लीला थी और वो देवी है और एक ही तत्व है, एक ही शक्ति के अलग नाम है। और ये जो कथा होती है, जो लीला करते हैं, वो कुछ ना कुछ समझाने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा भगवान शिव जो मुंडमाला पहनते हैं वो, मैंने कहा हाँ, कि निवेदन है कि सनातन भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक देवी को मान रहे हो और बाकी सब उनके रूप को अलग अलग कर रहे हो। एक को मान रहे हो, आप भगवान श्री कृष्ण को मान रहे हो। और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि मैं शिव हूँ, मैं पार्वती हूँ, मैं पीपल का पेड़ हूँ। मैंने अलग आपको कहा है कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं ये भी हूँ, वो नहीं भी हूँ। तो अपने यही कहा है कि कुछ जब भगवान सब कुछ है जो गीता में कह रहे हैं, तो आप उनको मानकर उनके दूसरे रूप को नकार रहे हो, ये असली भक्ति नहीं है। और असली भक्त, असली वैष्णव, असली शैव, असली शाक्य वही है जो क्या खंडित ना करे, जो सबको साथ लेकर चले, जो यही समझे कि सब एक है। भगवान शिव ना होंगे कि आप भगवान कृष्ण को नकार रहे हो, और ना ही भगवान श्री कृष्ण इस बात से प्रसन्न होंगे कि आप शिव को नकार रहे हो। ये एक ही है। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम भी कर रहे हो, दूसरे घृणा भी कर रहे हो, ये संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से अगर आप प्रेम कर रहे हो तो ये स्वाभाविक है कि उससे घृणा नहीं करनी है, कि वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है, नाम अलग अलग हुए। जैसे घर में एक बच्चे को अलग नाम से पुकारा जाता है, बाहर कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन है वही इंसान। भगवान को अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, एक शक्ति को अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन एक तो कीजिए कि लोगों की श्रद्धा को खंडित करना ये उचित नहीं है। कि आप ऐसा करोगे तो ना जिस भगवान को आप मान रहे हो, ना ही वही भगवान प्रसन्न होंगे, ना ही आप अपनी आत्मा को संतुष्टि दे पाओगे, क्योंकि आप सदा एक द्वैत में चलते रहोगे, एक कॉन्फ्लिक्ट में चलते रहोगे, एक झगड़े में चलते रहोगे, और तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आपके पास ना मन की शांति होगी और ना ही आपसे ईश्वर प्रसन्न होंगे। ईश्वर तब प्रसन्न होंगे जब आप हर जीव में भगवान का दर्शन करें। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कण कण में भगवान सिया राम है। तो कण कण में सिया राम है, तो उन माँ पार्वती, उन शिव से विद्रोह करना, उनको निम्न को तुच्छ बताना ये उचित नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण को ही नकार